बोलो फिरा कहाँ जा रही? सब ठीक तो है? भाई दरअसल मसला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकलेगा। मैं अलगन खातून से बात करूंगी कि इस मसले में हमारी मदद करें। तुम्हारा फरीजा पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। इस दफा बीवी और बच्चे से दूर रहोगे, गर्मियान के साथ रहोगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब महफूज रहेंगे, क्योंकि वो अब आपके हवाले हैं उस्मान सरदार। दी हुई और हम खामोशी से इसकी कीमत चुकाएंगे, खामोशी से। जाओ हुक्मरानों से कह दो, अगर इसमें से एक सिक्का भी कम होता है तो मेरी गिरफ्त में उनकी सांसें होंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा उस्मान साहब। बाला, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें वो पसंद नहीं आई? पहले उसे देखते हैं, फिर वक्त बताएगा हमें। चलें? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उस्मान के अगले आने वाले एपिसोड 112 में हम देखेंगे कि याकूब साहब अपने कमांडर नायमाज से कहते हैं कि गिरमियान के सभी नामवर कमांडर को कतैया में बुलाओ और ताजुद्दीन नौयान को इन सरजमीनों से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इतने में मेहमद साहब अपने बाबा याकूब से कहते हैं कि उस्मान ने आपकी और आपकी सल्तनत के साथ गद्दारी की है। बाबा, क्या ये इतना काफ़ी नहीं है? याकूब सरदार अपने बेटे मेहमद से कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ और इसीलिए मैं कतैया वापस जा रहा हूँ। याकूब साहब गोंचा और मेहमद साहब से कहते हैं कि जब तक मैं कतैया मैं हूँ, आप दोनों सरहदी बाजार का ख्याल रखेंगे और आपके हर कदम पर मेरी नज़र रहेगी। तभी गोंचा अपने बाबा से कहती है, जो हुक्म मेरे बाबा तभी देखते हैं कि जेलकुताई अपने घोड़े में सवार याकूब साहब की तरफ आता है। तभी जेलकुताई याकूब सरदार से कहता है कि मैं आपके पास ही आ रहा हूँ और आपके पास पनाह लेने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। मुझे मेरी बीवी आलगन खातून ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे बच्चे ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तभी याकूब सरदार जेलकुताई से कहते हैं कि इस सारी अजियत और तकलीफ के बाद भी तुमने मेरा राज उस्मान साहब को नहीं बताया और यहाँ तक कि मेरे बेटे मेहमद ने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा राज नहीं खोला। और याकूब सरदार कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया जेलकुताई। इधर उस्मान सरदार अपने महल में साथियों से कहते हैं कि एक तरफ बजंतरियों का जल्लाद और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नौयान, एक बहुत बड़ी जंग दहलीज पर खड़ी है। तभी देखते हैं कि बेसंग उस्मान साहब से कहते हैं कि शहर के दरवाजे पर ताजुद्दीन नौयान खड़ा है। तभी बाला खातून कहती हैं कि उस्मान सरदार अब क्या होगा? तो उस्मान सरदार कहते हैं कि जो मैं चाहूँगा वही होगा, जो वो चाहेगा वो नहीं होगा। तभी ताजुद्दीन यानी शहर में दाखिल होता है। इधर जंग के दौरान उस्मान सरदार के सिपाही को